हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है फिफ्थ पॉइंट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड यानी कि शुद्ध वर्तमान मूल्य रीति। सुनिए, इसमें इस रीति को आधिक्य वर्तमान मूल्य, एक्सिस प्रेजेंट वैल्यू और ईपीवी या शुद्ध प्राप्ति रीति, नेट गेन्स मेथड या विनियोजित रीति, इन्वेस्टर्स मेथड कहते हैं। और इसका थोड़ा परिवर्तित रूप डिस्काउंटेड कैश फ्लो और डीसीएफ भी कहलाता है। समय समायोजित दर के कोशों को दूर करने हेतु वर्तमान मूल्यों की गणना एक प्रकार की यह रीति है। यह रीति उस समय प्रयोग की जाती है जब प्रबंध नीति के रूप में एक न्यूनतम प्रत्याय दर का निर्धारण कर लिया हो। इससे इच्छित प्रत्याय दर यानी कि डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या आवश्यक प्रत्याय दर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहती हैं। सभी रोकड़ आगमन का इसी दर पर डिस्काउंट करके वर्तमान मूल्य ज्ञात किए जाते हैं। इसके लिए वार्षिक सारणी का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि टेबल 1 या निम्न सूत्र को v के मूल्य के लिए लघु गुणक और प्रति लघु गुणक की सहायता से हल किया जा सकता है। यानी इसमें v बराबर a/i, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/1 ब्रैकेट में 1 प्लस i का होल स्क्वायर n इसकी पावर n। सुनिए आगे, इस प्रकार से निर्धारित वर्तमान मूल्यों की विनियोग की लागत से तुलना की जाती है। एक विनियोग या परियोजना का अनुमोदन तभी किया जाता है जब वर्तमान मूल्य विनियोग की लागत के बराबर या उससे अधिक होता है। यदि वर्तमान मूल्य लागत से कम होता है तो परियोजना को लाभप्रद नहीं माना जाता है और उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। सामान्य नियम के रूप में यह कहा जा सकता है कि विनियोग की लागत से जितना ही वर्तमान मूल्य अधिक होगा उतनी ही परियोजना लाभप्रद मानी जाएगी। इस प्रकार समान लागत वाली परियोजनाओं में सर्वोत्तम वह मानी जाएगी जिसका आधिक्य वर्तमान मूल्य ईपीवी सबसे अधिक होगा। आता है न्यूमेरिकल यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 22 होगा। सुनिए, An investment proposal would initially cost rupees 25,000 and would generate year-end cash inflows of rupees 9,000, rupees 8,000, rupees 7,000, rupees 6,000 and rupees 5,000 in 1 through 5 years. The required rate of return is assumed to be 10%. Calculate net present value। यानी कि एक विनियोग प्रस्ताव की प्रारंभिक लागत 25,000 रुपये होगी और इससे प्रत्येक वर्ष के अंत में 5 वर्ष तक रोकड़ आगमन के रूप में 9,000 रुपये, 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 6,000 रुपये तथा 5,000 रुपये का सृजन होगा। इच्छित प्रत्याय की दर 10% मानी गई है। शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना कीजिए। सॉल्यूशन, यानी कि सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यूज़। अब इसमें पहले ईयर, फिर कैश इनफ्लोज रुपीज़ में, फिर पीवीएफ एट 10% यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर विथ प्रेजेंट वैल्यू पीवी। फर्स्ट ईयर में 9,000, इसका पीवीएफ 10% यानी 0.909, ये टेबल में से लिखा गया है। और फिर प्रेजेंट वैल्यू यानी कि 8,181। सेकेंड ईयर में 8,000 कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.826 सेकेंड ईयर का। फिर 6,608 इनकी इससे मल्टीप्लाई कर ली, कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर ली, वो प्रेजेंट वैल्यू निकल आ गई। थर्ड ईयर में 7,000 कैश इनफ्लोज पर इसका 0.751, इससे मल्टीप्लाई कर ली तो 5,257। फोर्थ ईयर में 6,000
और इधर 0.683 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई करके आई 4098। फिफ्थ ईयर में 5000 और इधर 0.621 इसकी इससे मल्टीप्लाई कर ली तो 3105। फिर इन सब का टोटल कर लिया, 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29 का 9, 2 कैरी, 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 9 24 का 4, 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 6 9 और 2 11 और 1 12, 2 14 का 1 और 8 9 और 7 16, 16 और 8। अच्छा हाँ, इसमें ये आ गया, इसका टोटल करें 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 5 29 का 9, 2 कैरी, 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 9 15 और 9 24, 24 का 4, 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12 का 2, 1 कैरी, 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 24 24, 24 3 27, 27,249 आ गया। अब लेस इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में ऊपर, यानी कि 25,000 इनिशियल कॉस्ट है, 25,000 लेस कर देंगे, यानी कि बचेगा इसमें 2,249 प्लस के बचेंगे, इसलिए ये प्लस के हो गए नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका मतलब है शुद्ध वर्तमान मूल्य धनात्मक है, अर्थात प्रस्ताव मूल्यवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 सुनिए। ए चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन टू competing projects which require an equal investment of rupees 50,000 each and are expected to generate net cash inflows as under end of the year दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ये प्रोजेक्ट फर्स्ट, ये प्रोजेक्ट सेकंड। प्रोजेक्ट फर्स्ट के रुपीज़ दे रखे हैं फर्स्ट ईयर के 25,000, 15,000 सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर का 10,000, फोर्थ ईयर में नील है, फिफ्थ ईयर में 12,000 और सिक्स ईयर में 6,000। प्रोजेक्ट सेकंड में फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपीज़, सेकंड ईयर में 12,000, थर्ड ईयर में 18,000, फोर्थ ईयर में 25,000, फिफ्थ ईयर में 8,000 और सिक्स ईयर में 4,000। मतलब इसका मतलब है दो प्रतियोगी परियोजनाओं में से चुनाव करना है जिनमें 50,000 रुपये का सामान विनियोग आवश्यक है और जिनमें निम्न शुद्ध रोकड़ आगमन की आशा है रखा है। फिर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 10% यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड रिकमेंडेड विच प्रोजेक्ट इज़ टू बी प्रेफर्ड यूज़ PVF एज गिवन इन प्रीवियस एग्जाम्पल। जो हमने पिछले क्वेश्चन में मतलब कराया था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे थे उसमें। तो देखिए, यानी कि इसका मतलब है पूंजी की लागत 10% है। डिस्काउंटेड रोकड़ बहाव रीति का प्रयोग करते हुए संस्तुति की दीजिए कि किस परियोजना को पसंद किया जाए। उदाहरण में प्रदत्त PVF का प्रयोग कीजिए। तो हमने पहले दे रखा था PVF। इसका सॉल्यूशन सुनिए। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ NPV, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे। जैसे ईयर दे रखा है, ये दे रखा PVF एट 10%। ये प्रोजेक्ट फर्स्ट, ये प्रोजेक्ट सेकंड। प्रोजेक्ट फर्स्ट में यानी कि कैश इनफ्लोस और ये PV प्रेजेंट वैल्यू, इधर भी कैश इनफ्लोस और प्रेजेंट वैल्यू। तो फर्स्ट ईयर की PVF एट 10% पे 0.909, सेकेंड ईयर में 0.826, थर्ड ईयर में 0.751, फोर्थ ईयर में 0.683, फिफ्थ ईयर में 0.621, सिक्स ईयर में 0.564। जो हमने टेबल में से बनाया है, जो टेबल हमने पहले आपको बताई थी। कैश इनफ्लोज इसकी दे रखी है फर्स्ट ईयर में ऊपर से यहाँ से 25,000, 15,000, 10,000, नील, 12,000 और 6,000। देखिए जैसे जो टेबल दे रखी है, इस टेबल में ये दे रखा है आपका 10% वाली। तो जो नेट टेबल प्रेजेंट वैल्यू की टेबल है, इसमें फर्स्ट ईयर की है 0.909,
सेकेंड ईयर का 0.826, थर्ड ईयर का 0.751, फोर्थ ईयर का 0.683, फिफ्थ ईयर का 0.621 और सिक्स ईयर का 0.564, मतलब 6 ईयर तक निकालने हैं। तो ये लिख दिया हमने इसके 10%, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होते हैं। अब इसमें प्रोजेक्ट फर्स्ट की कैश इनफ्लोज निकालेंगे। कैश इनफ्लोज कैसे, जो दे रखी है हमने ऊपर 25,000, 15,000, 10,000, नील, 12,000, 6,000। इसकी प्रेजेंट वैल्यू 0.909 की 25,000 से मल्टीप्लाई कर ली तो 22,725। फिर इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर ली 12,390, इसकी मल्टीप्लाई कर ली 7,510। इसमें नील है इसलिए यहाँ पे डैश लगा देंगे, या कुछ नहीं आएगा। फिर 0.621 की 12,000 से मल्टीप्लाई कर ली 7,452। फिर 0.564 की 6,000 से मल्टीप्लाई कर ली 3,384। अब इनका प्लस करेंगे, 5 और 2 7, 7 और 4 11 का 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 9 12, 1 13, 13 और 5 18, 18 और 8 26 का 6, 2 कैरी, 2 7 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 2 कैरी, 2 और 2 4 और 2 6 6 और 7 13, 13 और 7 20, 23, 23 का 3, 2 कैरी, 2 1 3 और 1 4, 2 2 4 और 1 5 53,461 लेस इनिशियल कॉस्ट यानी कि 50,000 दे रखी थी क्वेश्चन में ऊपर, ये दे रखी है 50,000। तो 50,000 रुपीज़ हम इसमें लेस कर देंगे, इसका आ जाएगा 3,461। ऐसी प्रोजेक्ट सेकंड का निकालेंगे। फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लोज 10,000, 12,000, 18,000, 25,000, 8,000, 4,000 ऊपर से उतार लिए। फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी 9,090, 9,912, 13,518, 17,075, 4,968, 2,256। इनका टोटल करेंगे 56,819 और इसमें से इनिशियल कॉस्ट 50,000 माइनस कर देंगे 6,819। प्लस के दोनों आए लेकिन प्रोजेक्ट सेकंड का ज़्यादा है तो यहाँ लिख देंगे प्रोजेक्ट सेकंड शुड बी प्रेफर्ड बिकॉज NPV इज़ मोर, NPV इसका ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।